बहन, क्या बात? और इसके हमें बीजेपी सरकार भी चाहिए और हमसे आवेदन है कि आप हमारा आवेदन स्वीकार। मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय विद्युत वरण महतो जी, पूर्व अध्यक्ष यात्रा प्रमुख हमारे दिनेश आनंद गोस्वामी जी, भाई आदित्य जी, हमारी बहन आभा महतो जी, पूर्व सांसद बड़कुंवर गगरो जी, नंदा जी, हमारे अध्यक्ष चंडीचरण साय जी। अब चूंकि समय ऐसा है कि जिसमें ज्यादा नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, आदरणीय मंच, मेरी बहनों भाइयों, दोनों हाथ जोड़ के मामा का आप सबको प्रणाम, आप सबको नमस्कार। बहनों और भाइयों, ये जैसे बादल संकट बन के आए हैं, उससे ज्यादा बड़ा संकट है यहाँ हेमंत सोरेन की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार। ये जेएमएम नहीं है, ये जेएमएम नहीं है, झारखंड मुक्ति मोर्चा जुर्म, मर्डर और माफिया की सरकार चला रहे हैं हेमंत सोरेन। पूरा प्रदेश तबाह और बर्बाद हो रहा है। नौजवान भाइयों, मेरे बेटे बेटियों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अभी बाबूलाल जी बता रहे थे आपको कि हेमंत सोरेन ने कहा था 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। बताओ किसी को सरकारी नौकरी मिली क्या? जोर से बताओ, सरकारी नौकरी मिली क्या? 4.5 साल कुछ नहीं किया, 4.5 साल नहीं, 4 साल 10 महीना। मेरी बहनें कुछ खड़ी है और मुझे कुछ लाल कपड़े में दिखा रही है, उन बहनों को मेरा आग्रह कि यहां आ जाए, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, इन बहनों को आ जाने दो। ये बहनें आई हैं, बहनें मंच पे आएगी, लेकिन 4 साल 10 महीने किसी को नौकरी नहीं दी। अब चुनाव आए तो दौड़ करवाने लगे, पुलिस की भर्ती की दौड़, जिसमें 15 नौजवान अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। वो हत्या है, हादसा नहीं है। कोई नौकरी नहीं दी। अगर देना होता तो पहले क्यों नहीं दी? लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ इंटरनेट बंद कर दिया कर। अरे जो सरकार नौकरी के लिए जो मुख्यमंत्री परीक्षा नहीं करवा सकता, बताओ वो झारखंड चला सकता है क्या? चला सकता है क्या? हम भी 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, लाखों भर्तियां की, और आज झारखंड के नौजवानों, मैं आपसे कह रहा हूं, 3 लाख लगभग 2,87,000 से ज्यादा नौकरियां पद खाली है, मिली नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में फैसला करके नौजवानों को सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। हम नौजवानों को रोजगार। हाँ बहन, क्या बात, क्या बात है बताइए? ये काय की मिट्टी है? मेरी बहनों, मैं आपको प्रणाम करता हूं। ये बहनें, ये लाल कपड़े और अलग अलग पोटली में मिट्टी लेके आई है, मिट्टी। और ये बहनें मुझे कह रही है कि आज झारखंड की धरती पर माटी सुरक्षित नहीं है, बेटी सुरक्षित नहीं है, रोटी सुरक्षित नहीं है, और कह रही है कि इन तीनों को सुरक्षित करे भारतीय जनता पार्टी। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से, जेपी नड्डा जी की ओर से, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे, ये वचन देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां लाइए, यहाँ की माटी भी सुरक्षित रहेगी,
यहाँ की बेटी भी सुरक्षित रहेगी और यहाँ की रोटी भी सुरक्षित रहेगी। बहनों द्वारा दी गई इस माटी को मैं माथे से लगाता हूं और इस माटी की कसम, झारखंड में विदेशी घुसपैठिए आके जो हमारी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं, जो हमारी जमीन हड़प रहे हैं, आज मैं आपको वचन देता हूं, चुन चुन के ये घुसपैठिए बाहर निकाल दिए जाएंगे, कोई नहीं बचेगा झारखंड में। आप बताओ, इनको बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? जोर से बताएं, बाहर निकालना चाहिए कि नहीं? मैं अपने देश के लोगों की बात नहीं कर रहा, भारत की माटी में जन्मे हमारे कोई भी भाई बहन हो, वो हमारे अपने, वो यहां रहेंगे। लेकिन बताओ, विदेशियों को रहने देना चाहिए क्या? जोर से बताओ, रहने देना चाहिए क्या? ये हेमंत सोरेन की सरकार उनको बुलाती है, उनके आधार कार्ड बनवाती है, वोटर लिस्ट में नाम लिखवाती है और वोट के लालच में ये झारखंड की माटी का सौदा कर रहा है हेमंत सोरेन। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है तुम्हें। आज बहनें ललकार रही है कि बचा लो हमारी माटी को। आज ये बहनें कह रही है, बचा लो हमारी बेटी को। रूबिका जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, अंकिता जैसी हमारी आदिवासी बेटियां, इनको भ्रमजाल में फंसाया जाता है, इनसे शादी की जाती है और बाद में 50-50 टुकड़े करके जंगलों में फेंक दिया जाता है। आज झारखंड की माटी सुरक्षित नहीं है, आज झारखंड की बेटी सुरक्षित नहीं है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से और भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको वचन देता हूं, बहनों, कोई हमारी बेटियों की तरफ आंख उठा के नहीं देख पाएगा। यहां लव जिहाद नहीं चलेगा, यहां लैंड जिहाद नहीं चलेगा। बेटियों की रक्षा ये सरकार करेगी। बेटी हमारे लिए देवियां हैं, गंगा गीता गायत्री है बेटियां, सीता सत्य सावित्री है बेटियां, और दुर्गा लक्ष्मी और सरस्वती है बेटियां। बहनों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं और प्रणाम करके ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कानून बनाया कि मासूम बिटिया के साथ जो दुराचार को सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, वो छोड़ा नहीं जाएगा। हमारी रोटी खतरे में है, आ रहे हैं विदेशों से, ये सरकार घुसपैठ करा रही है और बाद में हमारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। साइकिलों पे हजारों कोयला ले जाते हैं, बंगाल में प्रवेश करके पद्मा नदी से बांग्लादेश पार कराते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, माटी, बेटी और रोटी ये सुरक्षित करेगी तो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी करेंगे, हमारा ये नेतृत्व करेगा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, ये मेरी बहनें आई, आप बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जो रोटी माटी बेटी को बचाने की बात कर रही है, ये तीनों खतरे में है। क्या ऐसी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार चलनी चाहिए क्या? जोर से बताओ, चलनी चाहिए क्या? लेकिन केवल नहीं कहने से काम नहीं चलेगा, संकल्प लेना पड़ेगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको, माता खड़ी पुकारती। आज मां पुकार रही है कि बचाओ इस झारखंड को।